Hello friends, welcome back to our YouTube channel Rawatpura Sarkar Expert Lecture Series. Myself Soham Chaurasia, working as Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, RE, Jhansi. It is a well-reputed college in our Jhansi as well as in Bundelkhand region. So without wasting your much time, we would like to start our today's topic. So here we are discussing what kind of chemical changes occur during mental illness. एंड अगर बात करी जाए पैथोफिजियोलॉजी की, तो आपके जो मेंटल इलनेस में होने वाली पैथोफिजियोलॉजी है उसका कोई भी ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस अकर इनसाइड योर ब्रेन और व्हाट काइंड ऑफ केमिकल आर नॉट रिलीज और द ओवर एक्साइटमेंट या ओवर रिलीज ऑफ chemicals occur inside your brain. ठीक है, so its pathophysiology is not clear. What there is some idea what kind of treatment and what kind of diseases occur inside your mental illness. So जैसा कि हमने कल देखा हुआ था कि आपके जो फंक्शनल साइकियाट्रिक या फंक्शनल ब्रेन डिसऑर्डर्स थे, फंक्शनल मूड डिसऑर्डर्स जो भी थे, उसमें आपका सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड डिप्रेशन. तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माना गया है, कई रिपोर्ट्स में ऐसा देखा गया है कि आपका जो भी सिजोफ्रेनिया इज अ बाइपोलर डिसीज और इनएबिलिटी टू थिंक. आप इसमें क्या है भाई, आप सिजोफ्रेनिया में सोच नहीं पाते, आपके सोचने समझने की क्षमता पूरे तरीके से खत्म हो जाती है और इसे क्या बोला जाता है, बाइपोलर डिसीज. ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया और आपका मेनिया क्या है, अनकंट्रोलेबल स्पीच एंड अनकंट्रोलेबल थॉट विच आर कमिंग इनसाइड योर माइंड दैट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ करेज विच द वर्चुअल रियलिटी. ठीक, तो इसमें देखा गया है कि आपकी जो भी डोपामाइन या डोपामिनर्जिक्स की जो भी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है. कहने का मतलब अगर सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो आपके जो मेनिया और सिजोफ्रेनिया है उनमें डोपामाइन का सिक्रेशन आपके ब्रेन सेल्स में बढ़ जाता है और वो आपको ओवर एक्साइटमेंट या ओवर एक्साइटमेंट ड्यू टू डोपामिनर्जिक्स एक्टिविटी इनसाइड योर ब्रेन, मेनिया एंड सिजोफ्रेनिया अकर्स. ठीक है, अगर बात करी जाए डिप्रेशन, व्हेनेवर यू फील गिल्ट और दी some kind of mistakes whichever you made by you, which was made by you and occur in monoaminic activity decreases. Means to say इसमें क्या है आपके 5-HT and noradrenalins जो भी आपके कैटिकोलामाइंस डेरिवेटिव्स रहने वाले हैं इनसाइड योर ब्रेन. कैटिकोलामाइंस जो भी आपके ब्रेन के अंदर रहने वाले हैं उनकी एक्टिविटी या उनका सीक्रेशन आपके ब्रेन में कम हो जाता है और वो क्या है, आपके जो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, जो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर या ऐसे न्यूरोकेमिकल्स जो आपके ब्रेन में एक्साइटेशन लाने वाले हैं, उनकी एक्टिविटी खत्म या कम हो जाती है. ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है डिप्रेशन. और यही आपकी पैथोफिजियोलॉजी या जो कुछ भी आइडियाज हैं उनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई है कि आपका जो डोपामाइन है प्राइमरीली मूड स्टिमुलेंट. ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके सिजोफ्रेनिया और मेनिया, ये दो बीमारियों में उनकी डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ जाती है. ठीक है, और अगर बात करी जाए डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में आपके जो भी कैटिकोलामाइंस हैं, ठीक है, आपके जो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाने या कम हो जाने वाली होती है. ठीक है, अब अगर बात करी जाए कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स विच वी कैन यूज इन मेंटल इलनेस. So yeah, there is a various classes this kind of drug you can use in mental illness. First of all, बात करी जाए अगर antipsychotics. Antipsychotics are the agent or the drugs which are useful in treatment of psychosis. और जैसा कि हमने कल साइकोसिस बढ़िया तरीके से हमने अपने प्रीवियस वीडियो में साइकोसिस और उसमें होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है. साइकोसिस क्या है, साइकोसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ
mental illness in which serious distortion occur inside your behavior, thought and speaking। ठीक है, बात करी जाए आपके जो साइकोटिक्स हैं, ठीक है, जो आपके एंटी साइकोटिक एजेंट्स हैं वो आपको साइकोसिस से निजात दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें भैया उनकी कैटेगरी के हिसाब से जनरेशन वाइज ड्रॉप या जनरेशन वाइज कैटेगराइज किया गया है। अगर बात करी जाए एंटी साइकोटिक्स को और क्या बोला जाता है, तो एंटी साइकोटिक्स को आपको न्यूरोलेप्टिक्स भी बोला जाता है, एटार्टिक्स भी बोला जाता है और मेजर ट्रांसक्यूलाइजर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपके जो न्यूरोलेप्टिक्स एजेंट्स होते हैं उनका मतलब क्या है, तो न्यूरोलेप्टिक्स आर द एजेंट विच हैविंग पोटेंट D2 इनहिबिशन एक्टिविटी। D2 रिसेप्टर को क्या करने वाले हैं, ये ब्लॉक करने वाले हैं। ठीक है, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो D2 रिसेप्टर्स को क्या करने वाले हैं, पूरे तरीके से पोटेंटली ब्लॉक करने वाले हैं। ठीक है, अब हाउ डज दे एक्ट, ठीक, क्योंकि D2 रिसेप्टर क्या है, D2 रिसेप्टर इज अ डोपामिनिक रिसेप्टर, और यहाँ पे क्या है, साइकोसिस में आपके डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डोपामाइन को कम करना है, मीन्स टू से दी डोपामाइन रिलीजिंग रिसेप्टर्स को आपको ब्लॉक करना है या फिर डोपामाइन बाइंडिंग रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके D2 रिसेप्टर्स में आपके अब कुछ हैं आपके मेजर और माइनर। ठीक है, जिन्हें बोला गया है भाई आपका जो जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को भी आपने किसमें कैटेगराइज किया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन को बोला गया है आपको टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या फिर कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स। ये क्या है, इनके पास उतनी ज्यादा पोटेंट एक्टिविटी नहीं है, उतनी ज्यादा पोटेंट तरीके से ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते हैं। और इसमें पहली में क्या है आपका कार्बामाजिपाइन, कार्बामाजिपाइन is a drug which is usually useful as a conventional or a typical antipsychotic agent। ठीक है, अगर बात करी जाए आपके जनरेशन सेकंड जनरेशन ड्रग्स की, उन्हें बोला गया है अटिपिकल। ठीक है, ये इनके पास उतनी ज्यादा पोटेंट एक्टिविटी होती है, ये D2 को पूरे तरीके से पोटेंटली ब्लॉक कर दे हैं। इनमें आपके आते हैं हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, these are the drugs which are used as a typical antipsychotic agent which antagonize D2 receptor and antagonize dopaminergic activities inside your brain। अब अगर बात करी जाए कि what is मैनिया और व्हाट आर दी एंटी मैनिक ड्रग्स, तो मैनिया में क्या है भाई, आपने देखा है मैनिया में क्या है, मैनिया में आप अनकंट्रोलेबल थॉट एंड स्पीच देने वाले होते हैं, आपका बिहेवियर आपकी खुद के कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे क्या है, मैनिया में भी आपके डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो सम ऑफ दीज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर ऑल्सो यूजफुल इन मैनिया। बट अगर बात करी जाए मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट की या मूड स्टेबलाइजर्स की, तो वहां पे आपके यूज होने वाले ड्रग्स हैं लिथियम, बेल्प्रोएट एंड सोडियम। अगर बात करी जाए लिथियम बेल्प्रोएट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एजेंट। ठीक है, विच कॉजेज पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीजमेंट इनसाइड योर ब्रेन। और अगर बात करी जाए अल्टरनेटिव टू लिथियम बेल्प्रोएट इज अ सोडियम बेल्प्रोएट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूड स्टेबलाइजर। अगर बात करी जाए आपके एंटी डिप्रेसेंट की, एंटी डिप्रेसेंट आर द एजेंट विच एलिवेट योर मूड और एलिविएट फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या है, आपके कैटेकोलामाइंस की एक्टिविटी खत्म हो रही है, आपके जो भी पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर या जो एक्साइटेशन लाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी एक्टिविटीज खत्म हो रही है। तो यहाँ पे क्या है आपको एंटी डिप्रेसेंट में आपके इमिप्रामाइन, डेस्प्रामाइन, these are the agents which are useful in treatment of depression। they causes antidepressant activity or excited antidepressant activity on your brain। अगर बात करी जाए एंटी एंजाइटी एजेंट्स को क्या बोला है आपने, माइनर ट्रांसक्यूलाइजर, ऐसे एजेंट जो आपको थोड़ा बहुत निजात दिलाए एंजाइटी से। ठीक है, सॉरी, आपको डिप्रेशन से निजात दिलाए। ठीक है, और आपके न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटीज शो करें।
ठीक है। तो एंटी एंजाइटी एजेंट सच लाइक डाइजापाम, क्लोराजेपाम, फ्लोनाइट्राजेपाम, oxazepam, these are the agent which are usually used as anti anxiety agents, ठीक है। और अगर बात करी जाए साइकोटोमाइमेटिक एक्टिविटीज, साइकोटोमाइमेटिक एक्टिविटी मतलब ऐसे एजेंट्स जो आपके पागलपन को और ज्यादा बढ़ा दें, आपकी साइकोसिस को और ज्यादा इनहांस करें। जैसे कि आप आजकल आप सीरियल्स में देखते हैं, आप ज्यादातर सीरियल्स में देखते हैं कि उसने उसको पागल बना के रखा, तो वहां पे क्या है भाई, उसे कुछ ना कुछ डोज देनी होती है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो साइकोमाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, सच लाइक कैनाबिनॉइड्स, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड एंड टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड, ठीक है। दीज आर द एजेंट और द ड्रग्स विच मे एक्ट एज साइकोटोमाइमेटिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि साहब कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं या कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपके मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स में काउंट होने वाले हैं, और कौन से एजेंट्स यहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक एजेंट्स के नाम लिखिए, तो कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक आपका कार्बामाजिपाइन, कन्वेंशनल का मतलब दे डोंट हैव इनफ पोटेंसी टू ब्लॉक D2 रिसेप्टर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। व्हाइट आर्टिफिकल, they are the advanced form of drug which having potent activity on D2 receptor। आपके एंटीमैनिक एजेंट्स मतलब मूड स्टेबलाइजर्स, ऐसे एजेंट्स जो आपके मूड को स्टेबल करें, लाइक लिथियम बेल्प्रोएट, सोडियम बेल्प्रोएट एंड एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामाइन, डेस्प्रामाइन, एंटी एंजाइटी एजेंट सच लाइक डाइजापाम, ऑक्साजेपाम और क्लोनाजेपाम, ठीक है। और साइकोमाइमेटिक एक्टिविटी को शो करने वाले आपके टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स और LSD, ठीक है। सो दीज आर द एजेंट विच आर यूजफुल इन वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेज, diseases concerned with your mental illness. So in our next video we will discuss how these drugs act in that particular disease or to maintain a balance between neurochemicals inside your brain. So stay connected, stay tuned, and those who don't have subscribed our channel, so please like our video and subscribe our channel. Thank you.